Good morning, students. Welcome to your computer class, and I am your instructor. Hope you all are doing well. Yesterday we had some issue and we disconnect in the, of course, mid of the lecture. And I was actually wrapping up our foundational classes lectures, which we had discussed. Few concepts we had discussed. I'm, of course, talking to the students who has joined our foundational classes. जैसे कि हमारी प्रोफेशनल क्लासेस का आगाज़ हो चुका है मंडे से, और कल भी हमने अपनी एक जो प्रीवियस रिकैप था वो कर रहे थे, तो मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स ने सुन लिया, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर डिस्कनेक्ट फॉर सम टाइम, एंड उसी को फिर हम आज दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले बात हमने ये की थी कि वेदर हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सब ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने कल देख ली कि फॉर सम टाइम वी वर डिस्कनेक्टेड, सो थिंग्स गोज, हमें थोड़ा सा इशू आ गया, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स नेटवर्किंग इज द बेसिक, जिसे कहते हैं ना, एक चैनल है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर और कंप्यूटर की वर्ल्ड की जितनी भी एक जिसे कहते हैं इन्वेंशंस हैं या जितनी भी इसके फायदे हैं वो हासिल कर सकते हैं, until unless we are connected with each other. Connected means हम कनेक्ट होंगे तो हम फैसिलिटेट कर सकेंगे एक दूसरे, ठीक है। आई एम वेरी बिग, मैं बहुत जबरदस्त चीज हूँ कंप्यूटर में, आप हैं, आप उस सिटी में हैं, मैं इस सिटी में हूँ। until unless हम एक दूसरे को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, इट इज नो मीनिंग, इसका कोई फायदा नहीं है इन सारी कैपेबिलिटीज का और इन सारी फैसिलिटीज का। और ऑफ कोर्स ये जो फैसिलिटी और कैपेबिलिटीज है हम तब ही यूज कर सकते हैं अंटिल जब हम आपस में कनेक्ट होंगे, देन वी कैन फैसिलिटेट ईच अदर बेटर। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हम और आप अक्रॉस माइल्स एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे हम एक दूसरे के सामने हैं। नेटवर्किंग की बात की थी तो हमने कहा था, मैं जल्दी से इसका रिकैप कर रही हूं कि नेटवर्किंग के लिए जो हमें सर्टन चीजें चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, उसके लिए सर्टन डिवाइसेस, सर्टन पैरामीटर्स, व्हाट आर दीज। उसके लिए हमने बात की थी कि हम उसमें डिपेंड करते हैं सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजीज पर, कि वो ऐसे कौन से मेथड और मेथडोलॉजीज हैं जिनको यूज करके हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन अभी हम इस इरा की बात नहीं कर रहे, अभी तो वी हैव वायरलेस, वी हैव वाईफाई, वी हैव वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ इंटरनेट, वी कैन एक्सेस ईच। लेकिन हम थोड़ा सा स्टार्ट से, बिकॉज अब हमारे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट पीछे से बिल्कुल रिवाइज और रिफ्रेश होने चाहिए कि फ्रॉम वेयर दिस जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स, शुरू में क्या होता था, लोग कैसे करते थे, ठीक है। उसके लिए हमें बताया कि नेटवर्क टोपोलॉजीज को हम पढ़ेंगे और आहिस्ता वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि किस तरह वर्किंग करती है। मेरे ख्याल कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसको देखा हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी रैप अप करूंगी, ओके। इवन देन अगर कोई चीज इशू है, यू कैन अब्रप्टली रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टक समवेयर, इफ यू थिंक दैट कुछ मैम थोड़ा जल्दी जा रही हैं तो आप मुझे कहीं पे भी रोक सकते हैं, ओके। मूव फर्दर। हम इसमें कवर करेंगे स्टूडेंट्स, नॉलेज हमें क्या होगा ये सब पढ़कर। कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज हम पढ़ेंगे और हम इसको पढ़ के हमें इतना पता चलेगा कि कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, व्हाट आर द टोपोलॉजीज, और उनका ट्रांसमिशन मोड क्या है, ठीक है। आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी एबल टू नो दैट, और हमें इस पे स्किल क्या होगा, ठीक है। हम ये पता लग जाएगा कि जब हम नेटवर्क टोपोलॉजीज और ट्रांसमिशन मोड्स को यूज करते हैं तो फिर हमें कुछ कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। ऑफ कोर्स एज फार एज यू आर नॉट इन एनी सिस्टम, कोई भी इशू है, कोई भी काम है, आप अगर उसमें इन होंगे, ये उसका फर्स्ट फेज है। फिर हमें पता लगेगा अच्छा इसमें तो ये प्रॉब्लम, हम जब ये काम करें इसमें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हम फिर आएंगे ये सेकंड फेज पे, और जब प्रॉब्लम आएंगी तो ऑफ कोर्स हम जाएंगे सोल्यूशन की तरफ, ये होगा थर्ड फेज। इट मींस
फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई नेटवर्क टोपोलॉजीज, ट्रांसमिशन मोड्स, फिर हम देखेंगे उसमें कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर हम देखेंगे हम उसमें प्रॉब्लम में उनका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं. ओके, एनीथिंग इशू? ओके, मूव फर्दर. SLO हमारा क्या कहता है? हमारा SLO कहता है कि ये पढ़ने के बाद द टॉपिक विच वी आर कवरिंग टुडे, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज डेटा कम्युनिकेशन. डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पता चलेगा हमें, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पता चलेगा, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, व्हाट डिवाइसेस व्हिच कैन यूज, बेसिक नेटवर्किंग सिस्टम. अच्छा, दिस इज द वर्ड एक्चुअली व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. मैं क्यों, जब हम एक वाईफाई की वर्ल्ड में रह रहे हैं तो मैं क्यों एक केबल के जमाने से स्टार्ट कर रही हूं? बिकॉज हमारा SLO हमें ये कहता है कि आज हमने ये चीज कवर करनी है कि बेसिक नेटवर्किंग सिस्टम क्या था, from where it starts and it's come to us in such enhanced level. Okay, basic networking क्या थी, how data transmitted, basic, बिल्कुल basic level पे how data is transmitted and key concepts such as protocol, speed, data की हाँ जी, data की validity, ये सारी बातें हम आज करेंगे. मूव फॉरवर्ड. मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रही हूं कि हम ये बातें कर चुके हैं. अच्छा, यहां मैंने एक बात की थी, अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस इन अ नेटवर्क. अगेन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूं. ये पिक्चर अगर आप देखें, दिस पिक्चर प्लीज. हाँ, ओके, अगर अब ये पिक्चर देखिए, मैंने ये व्हाई आई हैव चोजन दिस पिक्चर टू रेफर नेटवर्क टोपोलॉजीज, इसका रीजन है क्योंकि डेफिनेशन हमें कहती है कि नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट. फिजिकल की बात करते हैं कि वो चीज लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी ये बात की थी कि मैं दो कंप्यूटर्स को जोड़ना चाह रही, माई कंप्यूटर नंबर 1 एंड माई कंप्यूटर नंबर 2. ओके, लॉजिकली तो मैं ये कहती हूँ कि मैं एक आई विल अटैच वन वायर हेयर, मैं इसको लगा दूंगी, ये चल पड़ेंगे. ओके, लेकिन मुझे ये देखना है कि लॉजिकली भी इज इट पॉसिबल, क्या मैं इस रूम में दो कंप्यूटर लगा के, इधर इतनी स्पेस है, क्या ये इस रूम का एटमॉस्फेयर, इस रूम की स्पेसिंग मुझे ये अलाउ करती है कि मैं यहाँ दो कंप्यूटर्स को रख के उनको कनेक्ट कर सकूं? क्या यहाँ पर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, यानी हमें फिजिकली ही नहीं लॉजिकली, यानी अगर एक स्पेस है तो मैं लगा सकती हूँ, ऐसे नहीं होता. हमें चीजों को फिजिकली और लॉजिकली बोथ एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है. ओके, तो हमें नेटवर्किंग में भी व्हेनेवर वी आर गोइंग टू, हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, नेटवर्किंग करने जाते हैं, तो हमें भी इन दोनों एस्पेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी का फिजिकल अरेंजमेंट भी ठीक होना चाहिए और उसका लॉजिकल अरेंजमेंट भी ठीक होना चाहिए. ओके, नोड्स एंड कनेक्शन इन, अब ये देखिए ना, ये पिक्चर पे ये क्या है, ये देखिए छोटी छोटी नोड्स बनी हुई हैं और इनके साथ ये मल्टीपल वायर्स, यानी आजकल का जो नेटवर्क सिस्टम है वो कुछ ऐसे ही काम कर रहा है. ठीक है, बहुत सारी वायर्स हैं, बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं और हम इवन हर एरिया में नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं. अच्छा, ये हियर आर सम टाइप्स और नेटवर्क टोपोलॉजीज. ये है कुछ मेजर नेटवर्क टोपोलॉजीज जिनकी अगर आप फिगर से देखें तो कुछ समझ आएगा. सबसे पहले मैं इनका एक फर्दर आपको रिव्यू दे देती हूँ. स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश, ट्री, हाइब्रिड. ओके, थोड़ा थोड़ा आप इनकी फेसेस से फेमिलियर हो जाएं, यानी अगर आप कुछ राउंड लग रहा है तो इसका हमने नाम रिंग रख दिया. ये कुछ इस तरह से है, कुछ हमें स्टार की शेप दे रहा है इसे, तो हमने इसका नाम स्टार रख दिया. इट्स लाइक अ मैश, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नोड्स कनेक्टेड. इट्स लाइक अ ट्री,
ठीक है, थोड़ा सा आप इनकी अगर आप इनकी शक्ल देखें, इनका अगर फिगर सेटअप देखें तो हमें किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करते हैं। तो इसी रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए हमने नहीं मतलब इन टोपोलॉजीज का यही नाम रख दिया गया। सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ? मैंने अभी बात की कि मैं एक कंप्यूटर इधर लगाना चाहती हूं, एक कंप्यूटर इधर लगाना, मेरे पास सिर्फ 2 कंप्यूटर है। ओके, मेरे पास आई हैव ओनली 2 सिस्टम्स एंड आई वांट टू कनेक्ट देम। ओके, कितनी तार चाहिए मुझे, क्या चाहिए इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने के लिए? एनीवन? साथ 1 आई नीड। अलियास, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अभी आपने बताया एग्जैक्टली हमें एक तार चाहिए। फिलहाल एक ही तार चाहिए ना, 2 हैं। यस माय स्टूडेंट्स, एक आम परसेप्शन यही कहता है कि जब हमें बिल्कुल इनिशियल लेवल है, क्योंकि हमने पीछे बात की कि हम बेसिक नेटवर्किंग को पढ़ेंगे इसमें, अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें तो बेसिकली हमें सिर्फ 2 कंप्यूटर्स और एक तार चाहिए, और यही हमारी फर्स्ट टोपोलॉजी कहती है, जिसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। ओके, बस से हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, बस यानी एक रोड है, उस पर कुछ बसेस जा रही हैं। ओके, दिस इज रोड, बसेस कह लें, कार्स कह लें, चले अगर हम यहाँ बस की बात करते हैं तो हम बस की बात करते हैं। ओके, एक रोड है जिसपे कुछ बसेस जा रही हैं। ये हमने बिल्कुल सिंबलाइज किया है जैसे कि हमारी बस टोपोलॉजी वर्क करती है कि दैट इज कनेक्टेड। 2 बातें हैं, कनेक्टेड एंड डिपेंड्स। दिस टोपोलॉजी सेज कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, ये ना सिर्फ इनके साथ कनेक्टेड है एक तार के साथ, जो एक रोड है, बल्कि डिपेंड भी उसी पर कर रहे हैं कि अगर इस एक वायर में इशू आ गया तो वी कांट ट्रांसमिट डाटा टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। इसको देखते हैं ये थोड़ा कैसे काम करता है। ये देखिए, अब ये यहां से फ्रेम भेज रहा है एट दिस टाइम, फिर इसने भेजा, एक होगा सेंडर, लाइक इट इज सेंडिंग फ्रेम टू स्टेशन 5। ओके, रिसीविंग फ्रेम फ्रॉम सेशन, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 5। अब ये किसका काम कर रहे हैं? 2 इसको डाटा सेंड कर रहा है, दरमियान में एक ही केबल है, वो देखिए यहां से ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, अब देखिए ये निकला है यहां से, इसने डाटा दिया, ये दोनों साइड पे आया, लेकिन क्या हुआ? रिसीव सिर्फ इसको हुआ है। हमने ये देखा कि निकला दोनों साइड से है, इधर भी गया इधर भी गया, लेकिन रिसीव एक को हुआ है। इट मीन्स बस टोपोलॉजी हमें सिर्फ लिमिटेड कर देती है कि हम एक टाइम पे एक सेंड करें और एक रिसीव करें। इसका क्या मतलब है कि इन द मीन टाइम दे ऑल आर वेटिंग। ये बिल्कुल बेसिक एंड एडवांस लेवल है, जिसमें सिर्फ एक सिस्टम या एक वर्क स्टेशन डाटा सेंड कर सकता था थ्रू दिस बस, थ्रू दिस केबल, और एक ही एट अ टाइम रिसीव कर सकता था। इन द मीन टाइम रेस्ट वर एट द वेटिंग। फिर क्या होता था? फिर 2 भेजता था, फिर जाता था। इट मीन्स माई स्टूडेंट्स that was very basic, very slow, और बिल्कुल इनिशियल लेवल का ये स्टांस था, जैसे कि पहले जैसे शुरू हुआ डाटा ट्रांसमिट होना, डाटा जाना और हमें उसका यूज करना। इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। साद, आके जरा बताएं क्या लिखा हुआ है। कम हियर, साद हमें थोड़ा सा बताएंगे पढ़ के। जी साद। Bus topology connects all devices to a single central cable. The bus serves as the main communication pathway. Devices are attached to the bus at different points. Data travels through the cable. Any device can receive it. Only the intended recipient process the data. ठीक हो गया।
हमने जो सारी बातें समझी थी वो बातें इधर लिखी हुई हैं, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूं। बस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू अ सिंगल सेंट्रल केबल बस, ये हम बात कर चुके हैं। द बस सर्व एज द मेन कम्युनिकेशन पाथ, देयर इज नो एनी अदर, दिस इज द बोर्ड क्लियर करना। आप ये देखें कि सारी में सिर्फ ये एक ही कम्युनिकेशन पाथ है, कोई वायर यहां से नहीं आ रही, यहां ओनली वन। डिवाइसेस आर अटैच्ड टू द बस एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये बात भी हम कर चुके। डेटा ट्रेवल्स थ्रू द केबल, any device can receive it, any device, I mean one at a time. Only the intended recipient process the data. यही बात हम, we already told that this device was sending, this device is receiving, and this is at the time the intended recipient, one at time. Okay. While talking to this topology, हमें इसमें कुछ मसले मसाइल आए, we face some issues. Of course, we had talked earlier that whenever you enters in some systems, when you are operating, you are using, you will of course face problems and you will go for the solution of that problems. Bus topology में हमें क्या issues आए? Let's see. Of course, students, I told you earlier that it has some advantages as well. Of course, it was the first, you can say, time that data is transmitting to multiple computers. Of course, ये एक अलग बात है कि other has to be wait, और बाकी एक टाइम पे एक रेसिपेंट को मिलता था। एडवांटेजेस हमें बताएंगे कौन? इलियास अजय। ये मैं इनको इसलिए बुला रही हूं, इन्होंने जरा पहले इनको मैंने पढ़ाया हुआ है। What are the advantages and why? Explain भी करना है आपने। Easy to set up, for effective, good for small network, less stable. क्या समझ आए? Easy to set up mean? उधर एक ही वायर के साथ आप सब कुछ, उधर सबको बताएं ना, मुझे तो पता है, आई डोंट। एक ही वायर के साथ आप सब कुछ जोड़ सकते हैं। एग्जैक्ट, इजी था। ओके, नेक्स्ट। कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब वायर की जो कॉस्ट है वो चीप होती है। एग्जैक्टली, हम एक चीप प्राइस में सेट कर सकते थे अपना नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट। गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क, मतलब कि एक दो कंप्यूटर के लिए ठीक, इनफ है, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं। यस, लेस स्टेबल, मतलब केबल ज्यादा नहीं। सिंपल सा शॉर्ट सा हमें पीस चाहिए था, ये इधर बैठ गया, हमें हमने कनेक्ट कर, ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। मूसा, अब मूसा ने जब बस टोपोलॉजी यूज की तो मूसा को तो बड़े प्रॉब्लम्स आ गए। इलियास ने कहा ये तो बड़ी अच्छी है, मूसा ने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है। अब हम देखेंगे कि जब इलियास ने यूज किया उसको कुछ डिसएडवांटेजेस लगे, बट द अदर यूजर मिस्टर मूसा ने जब यूज किया, ये थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग है इनकी और इन्होंने थोड़ा इसमें इश्यूज फाइंड किए, तो वो हम सॉरी ऑन करें जल्दी करें। ओके ओके, इससे कुछ इश्यूज आए तो हमने देखते हैं कि मूसा को इसमें क्या प्रॉब्लम नजर आई है। जी मूसा। परफॉर्मेंस इशू, मतलब परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है, लिमिटेड केबल लेंथ, वो जो केबल है वो उसकी लिमिटेड मतलब लेंथ है, वो बहुत लंबी भी नहीं है। ओके, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक जगह पे मतलब कोई चीज़ खराब होगी तो पूरा सिस्टम खराब कर देगी, मतलब जितने भी कनेक्टेड पीसीज हैं। ठीक है। और डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, उसे ट्रबल शूट करने में भी डिफिकल्टी आएगी। एग्जैक्टली। और उसे नॉट स्केलेबल, मतलब पता भी नहीं चलेगा क्या मसले किधर है। ठीक हो गया, हमारे बच्चे जरा कनेक्ट करते हैं तो हम उनको भी बताएं कनेक्टेड है। ओके, परफॉर्मेंस इश्यूज क्या आए आपको मूसा? क्या परफॉर्मेंस इशू आए? जैसे अगर एक कंप्यूटर रिसीव कर रहा है तो Fine. दूसरे को नहीं जा रहा होगा नेटवर्क। ठीक, एग्जैक्टली। पहली प्रॉब्लम ये आई हमें कि एट अ टाइम ओनली वन रेसिपेंट कैन रिसीव एंड अदर हैज टू वेट। दूसरा क्या मसला आया मूसा? उसकी लेंथ लिमिटेड है, वो मतलब ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, लिमिटेड कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या इशू आया? एक जगह अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूरे सिस्टम को फेस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट,
और ट्रबल शूट करने में डिफिकल्टी आएगी। फाइन, नॉट स्केलेबल। चले जी, ओके, थैंक यू मूसा। सो स्टूडेंट्स, हमने we concluded that no doubt it was a good effort, but of course everything has its next version, and let's go for the next version of the topology world. ये ठीक था, कुछ इसमें इश्यूज है। अब हमने थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग की तरफ गए, हमने थोड़ा इश्यूज को फाइंड आउट किया, फिर हमने एक नया वर्जन निकाला और हम देखते हैं चले ये हमें और इफेक्टिवली कैसे सर्व कर सकता है। ओके, ये एक फिगर आपको नजर आ रही है, कुछ पिछली फिगर से मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? ओके माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस, अनम्यूट करें हसन को। एनी डिफरेंस हसन, कुछ नजर आ रहा है? क्या है इसमें, आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है पिछली फिगर से? अच्छा लग रहा है? पिछले वाले में सीधी सीधी थी, इसमें स्टार की शेप में। अच्छा ठीक है, स्टार की शेप में है। पिछले में कितने कंप्यूटर लगे हुए थे, याद है? ज्यादा मैम 2 3 4 लग सकते हैं उसमें। इसमें कितने लगे हुए हैं? मैं इसमें फिलहाल 7 है। 7 है, ओके, अच्छा ठीक हो गया। और एनीवन एल्स फ्रॉम माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनीवन, एनी वॉलंटियर? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, हसन ने हमें ये बताया एक बहुत मेजर डिफरेंस विच इज रियली लुकेबल, कि पिछली पिक्चर में तो सिर्फ 5 कंप्यूटर थे, यहां 7 हैं, 8 है, अच्छा मैंने काउंट नहीं किया। ओके, यहां 8 हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट दिस वर्जन कैन सर्व maximum number of workstation or computer at one time simultaneously। ठीक है, वो simultaneously हमें एक बहुत ज्यादा, उनसे बहुत ज्यादा नहीं लेकिन उससे एक बेटर जंक ऑफ नेटवर्क को सर्व कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी हम इसकी शेप की अगर बात कर लें, हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, हमें पता है आपने पढ़ा हो। स्टार है, स्टार बना हुआ है, ओके, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हब। ये वो पहले तो एक तार थी जो कि हमें डाटा प्रोवाइड कर रही थी, अब वो एक हब की सूरत में आ गया। नाउ दिस इज द डिवाइस विच इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट और डाटा, एंड दीज आर द कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड विद दिस हब एट अ टाइम। ठीक है, ये हमें पता लग गया, पीछे कम थे, अब हम ज्यादा सिस्टम्स को सर्व कर सकते हैं एट अ टाइम। ओके, सेकंड बात इसमें क्या नजर आ रही है, अगर आप इस पिक्चर को देखें थोड़ा सा, बिल्कुल एट अ टाइम देखिए, मल्टीपल, वो सिंगल वे स्टॉप हो गया। अब क्या हुआ कि ये स्विच, ये जो बीच में हब है, ये एट अ टाइम मल्टीपल सिस्टम्स को सर्व कर रही है। ओके, इट इज सर्विंग मल्टीपल सिस्टम एट अ टाइम। ये नहीं हुआ कि सबको एक टाइम पे मिल जाता है। लाइक अगर आप थोड़ा सा इस पिक्चर को देखें, अभी ये आइडल लग रहा है हमें, लेकिन क्या हुआ कि वेटिंग टाइम खत्म नहीं हुआ लेकिन कम हो गया। ओके, वेटिंग टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस टोपोलॉजी। वी ऑल आर एग्री माय स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी ने हमें फैसिलिटेट किया इन अ वे कि इट हैज प्रोवाइडेड a data or internet in a one hub, in a one switch that is in the middle, and it has connected multiple systems at a time and provide data simultaneously, and it reduces the waiting time of each workstation. Okay, sorry, देखिए वेट है, यही तो मैं अगर बात कर रही हूं कि वेटिंग है, ये नहीं मैं कह रही एट द सेम टाइम ऑल आर सर्विंग, दे आर केप्ट वेटिंग, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा।
और वेटिंग टाइम कम हो गया, डाटा साइमल्टेनियसली जा रहा है, ओके, और वेटिंग टाइम थोड़ा सा कम हो गया, यानी एक को कम थोड़ा सा वेट करता है फिर आ जाता है, वो थोड़ा सा ही वेट करता है तो फिर आ जाता है, ओके। बस में क्या हो रहा था, वो एक बस थी, एक इधर था, हेयर वी हैव सच सिस्टम्स, एक सेंड करता था एक रिसीव करता था, ये दो बैठे हैं, इशू आ रहा था ना, इससे थोड़ा सा हालात बेहतर हो गए, ओके। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, जो बातें हमने की थी वो हमें एक टेक्स्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस लाइक अ स्विच और अ हब, we already discussed. Central device आप देख सकते हैं, they all are connected and getting data at one time. Problem are easier to detect and fix. Of course, जब हमारा system efficient होगा तो problems ये नहीं, it does not mean कि वहाँ problems नहीं आएंगी, problems आएंगी, but we can easy और efficiently detect and fix them. Okay? Central device fail, अच्छा ये एक इशू है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एक हमने बात की थी प्रीवियसली, अगर केबल फेल हो जाती है, ओके, वो एक केबल थी, वो अगर चल रही है एंड इट फेल्स, ऑफ कोर्स वो आगे ट्रांसमिशन नहीं कर सकती। सेम इज द केस विद कि अगर इसका सेंट्रल हब जो है, जो डाटा दे रहा है, इफ इट फेल्स तो ये भी डाटा नहीं प्रोवाइड करेगा, ओके। सबको जैसे सबको एट द सेम टाइम डाटा मिल रहा था, ऐसे ही डाटा मिलना स्टॉप हो जाएगा, तो दिस इज एन इश्यू, ओके। स्टार टोपोलॉजी ऑफर्स गुड परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स ये हमने बात की थी कि हर लेटेस्ट वर्जन हमें अच्छी परफॉर्मेंस देता है। फाइका, कम टू द माइक दे फाइका, यस फाइका, टेल अस what is the advantages of star topology? क्या लगा, क्यों अच्छा है स्टार टोपोलॉजी? पीछे वाले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, वो इंस्टॉल अच्छे से कर सकता है। ओके, इजी टू ट्रबल शूट, ये ट्रबल शूट टाइम में करता है। ट्रबल शूट हमें ये जल्दी कर देता है। ट्रबल शूट होता है कि कोई भी इशू आ गया उसको जल्दी रिजॉल्व कर देता है। फिर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, ये प्रूव करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। थैंक यू फाइका। फाइका ने हमें बताया, योर नेम प्लीज, लास्ट स्टैंड अप। फाइका ने हमें क्या बताया? कम टू द माइक दे, इनका माइक में शायद इनकी आवाज आए, वैसे नहीं आती इसमें, माइक में बोलिए, उधर आवाज नहीं आई, हमें आएगी, आप बोलिए। फाइका ने हमें क्या बताया प्लीज? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी? माइक। easy to install, इजी टू इंस्टॉल है, ओके, easy to control, treble, इजी टू ट्रबल शूट, ओके, improve performance, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, ठीक है। वही बात जो फाइका ने की वो इन्होंने भी की और हम भी इसी बात पे एग्री हैं कि नो डाउट बस टोपोलॉजी वाज गुड बट स्टार इज बेटर। कुछ हमें इससे फायदे हुए कि इजीली इंस्टॉल हो गई, ट्रबल शूट हो गया और परफॉर्मेंस भी ऑफ कोर्स इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके साथ थोड़े थोड़े इश्यूज भी देख लेते हैं। वही बात which previously we had discussed, if सेंट्रल हब फेलियर, वो जो स्टार हमने बनाया था उसके बीच में हमने एक सेंट्रल हब लगाई थी, अगर यही फेल हो जाएगा तो इट इज अनएबल टू प्रोवाइड डाटा टू अदर्स। हाई केबल कॉस्ट, यस, हमें इलियास ने ये बताया था कि ये केबल पे कॉस्ट ही कम लग रही है, ये तो एक ही है। लेकिन फिर हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन इन द स्टार, वी हैव सीन दैट वी हैव मल्टीपल, ओनली वन हब, बट देयर आर as far as many computer we have, of course we need a simple single or separate wire to attach। हमने पहले देखा कि उसमें तो 4 कंप्यूटर्स अटैच थे, इसमें तो 8 हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा केबल हमारा इंक्रीज हुआ, ओके, थोड़ा सा हमारा कॉस्ट बढ़ गया,
Okay, so we can say कि a bit disadvantages is that केबल की कॉस्ट हमारी और इस सेटअप को परफॉर्म करने की हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी. लिमिटेड बाय हब कैपेसिटी. ओके, हब कैपेसिटी ये हमने आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे ओवरव्यू देती हूँ. लाइक अगर इस सेंट्रल हब की कैपेसिटी, लाइक हम हाउ वी मेजर कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेट, एमबीज, ऑफ कोर्स ये है कोई यूनिट है. अगर इस सेंट्रल हब की कैपेसिटी 10 MB है, ओके, और अगर हमने कोई 20 MB की फाइल डाउनलोड करनी है, हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें दे ही 10 MB रहा है. ओके, तो हम इससे थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं इन केस ऑफ डाटा लिमिट. फाइन. स्क्रीन स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एक छोटा सा क्विकली हम अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टोपोलॉजीज को और हम आज इसको क्लोज कर दें. ठीक है, हम वी आर वेल अवेयर ऑफ द सेटअप कि हर नेक्स्ट वर्जन इज द बेटर वर्जन ऑफ द प्रीवियस वन, ऑफ कोर्स विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक. रिंग टोपोलॉजी. जी, इसकी पिक्चर दिखाएं जरा स्टूडेंट्स. ये जरा प्लीज हैव अ लुक टू दिस पिक्चर. We can say again multiple computers but with some different setup. अब आप इसमें देखें एक राउंड सा सर्कल चल रहा है. एक क्या हुआ था, पहले तो एक वायर के साथ अटैच थे, then we attached with the half. But what happened now? Now we have an advanced and bitter fast, एक फास्ट सिस्टम है हमारे पास, रिंग. पिक्चर हमने देख ली और हमने उसका फंक्शन भी देख ली. ओके, नाउ we will discuss in it next class with a quick recap, and inshallah we will finish the topologies topic in the next class. So far any issue, then raise your hands boys. Any issue, koi question, koi masla, my online student, if you have any problem, any issue, raise your hands. Any question regarding the previous ones, please raise your hands. Thank you very much for the lecture today, and inshallah we'll meet tomorrow with the next 2 more versions of improved performance. Okay, thank you so much boys.